Assalamualaikum students. In the previous lecture, we learned what is open ball and closed ball. Open ball with center x and radius r is the set of those points of x such that dx y is less than r for some r is greater than 0 is called open ball with center x and radius r. मतलब ओपन बॉल में सेट एक्स के वो एलिमेंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस एक्स से क्या होगा, लेस देन आर होगा. अगर हम कहते हैं वाई बिलोंग करता है इस ओपन बॉल में से तो डी एक्स वाई क्या होगा, लेस देन आर होगा. अगर जेड बिलोंग करता है तो डी एक्स जेड क्या होगा, लेस देन आर होगा. ठीक है, तो ओपन बॉल की डेफिनेशन हो गई. नेबरहुड क्या होता है? लेट एक्स टी बी अ metric space. A neighborhood of the point x naught belongs to x is any open ball in the metric space with center x naught is called neighborhood of the point x naught. ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक पॉइंट x नोट लिया मेट्रिक स्पेस x में से, उसकी हमारे पास कोई भी ओपन बॉल विथ रेडियस r एंड सेंटर x नोट वो क्या कहलाएगी, उसकी नेबरहुड कहलाएगी. एनी ओपन बॉल विथ सेंटर x नोट एंड रेडियस r, ठीक है, वो क्या होगी, उसकी नेबरहुड होगी पॉइंट x नोट की. अब एक पॉइंट की इससे ज्यादा नेबरहुड हो सकती है. ठीक है, अब हम कहते हैं कि ओपन बॉल विथ सेंटर x एंड रेडियस r1 and the open ball with center x naught and radius r2 are also called neighborhood of the points x naught. तो हमारे पास x naught की कितनी नेबरहुड हो गए, नेबरहुड विद सेंटर r1 एंड r2. ठीक है, ये जितनी भी बॉल्स हैं विद सेंटर x naught एंड रेडियस r1 एंड r2 आर कॉल्ड नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x naught. अब हम कोई ओपन इंटरवल ले लेते हैं या क्लोज इंटरवल ले लेते हैं. लेट हमने क्लोज इंटरवल लिया 1 3. ठीक है, अब इस क्लोज इंटरवल में हम ओपन बॉल ले सकते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं इस क्लोज इंटरवल में से 1.5, उसके ऊपर हम एक बॉल बना लेते हैं, बॉल ड्रा करते हैं विथ सम रेडियस. ठीक है, तो वो जो ओपन बॉल होगी उस पॉइंट 1 की, हम कहते हैं वो पॉइंट 1 है, उसके ऊपर हमने एक ओपन बॉल बनाई विथ सम रेडियस. तो वो जो ओपन बॉल होगी उस पॉइंट 1 की क्या कहलाएगी, नेबरहुड कहलाएगी. इस तरह हम एक और पॉइंट ले लेते हैं इस इंटरवल में से 1.5, उसके ऊपर हम एक ओपन बॉल ड्रा करते हैं विथ सम रेडियस एंड सेंटर 1.5, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी नेबरहुड कहलाएगी. ठीक है, इस तरह हम पॉइंट 3 ले लेते हैं, उसके ऊपर हम एक ओपन बॉल बनाते हैं विद सेंटर 3 एंड रेडियस r या r1 या सम लिटिल नंबर एप्सिलॉन, तो क्या कहलाएगी, इसकी नेबरहुड कहलाएगी एलिमेंट या पॉइंट 3 की. ठीक है, अब हम देखते हैं ओपन सेट क्या होता है. लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस xt. अ पॉइंट a set A is said to be open if for each x belongs to A there is an open ball with center x and radius r contained in A. क्या है हमारे पास कि हम कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है xt, उसका हमने एक सबसेट ले लिया A. A क्या है, सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस xt का. तो ए को हम ओपन कब कहेंगे, इस सेट ए को हम ओपन कब कहेंगे, अगर कोई भी पॉइंट ले लें हम इस सेट ए में से. ठीक है, कोई सा भी पॉइंट ले लें, मतलब हर पॉइंट के लिए ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए. फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर इज एन ओपन बॉल, वहां कोई ना कोई एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए विद द सेंटर एक्स एंड रेडियस विद सम रेडियस आर, जो कि कंटेन करे इसी सेट ए के अंदर. तो हम ए को क्या कहेंगे, क्या है, ओपन है. अगर ए का हर पॉइंट की एक ओपन बॉल हमें सेट ए के अंदर ही कंटेन कर लेती है तो हम कहेंगे सेट ए क्या है, ओपन है. जैसे फिगर में देखें, मैंने
एक सेट लिया ए, उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया एक्स और हमने एक ओपन बॉल बनाई विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर जो इस सेट के अंदर ही कंटेन करती है। ठीक है, और इस तरह इसी सेट के अंदर हम और पॉइंट्स भी ले लें, वाई ले लें, अगर उसकी भी ओपन बॉल इसी के अंदर हमें मिल जाए जो कंटेन करती हो ए के अंदर ही, कोई भी उसकी ओपन बॉल मिल जाए जो ए के अंदर ही कंटेन करती हो, तो हम कहेंगे कि ए के हर एलिमेंट की ओपन बॉल जो है वो ए के अंदर कंटेन करती है, तो ए क्या है, ओपन है। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सम ओपन बॉल कंटेनिंग ए। कोई भी एलिमेंट जो है वो ए का, ठीक है, वो एलिमेंट है किसी ओपन बॉल का या सेंटर है किसी ओपन बॉल का जो ओपन बॉल ए के अंदर ही कंटेन करती है। और हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट जो है सेट ए का वो एक नेबरहुड रखता है जो कि कंटेन करता है इसी सेट के अंदर, या एवरी पॉइंट ऑफ द सेट ए हैज अ नेबरहुड कंटेन इन द सेट। अगर हर पॉइंट की नेबरहुड इसी के अंदर कंटेन हो रही है तो सेट ए क्या कहलाएगा, वो क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं, इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक यूजुअल मेट्रिक है ऑन आर सेट एक्सिस की इक्वल है सेट ऑफ रियल नंबर्स के, उसके ऊपर हमने यूजुअल मेट्रिक डिफाइन की, वो क्या है, डी एक्स वाई इक्वल है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई के। उसका हमने एक सबसेट ले लिया ए जो इक्वल है क्लोज इंटरवल ए बी के। हम क्लेम करते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, ओपन सेट नहीं है। अगर वो ओपन सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि जब हम पॉइंट ए के ऊपर एक ओपन बॉल लेते हैं विद मिनिमम नंबर एप्सिलॉन, हमें पता है कि ओपन बॉल ऑन यूजुअल मेट्रिक आर क्या होती है, ओपन इंटरवल होती है। तो हम कहते हैं कि हमने एक ओपन बॉल ले ली विद सेंटर ए, तो हमारे पास विद रेडियस एप्सिलॉन वो ओपन बॉल क्या होगी, ए माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन। और वो जो ओपन बॉल है वो कंटेन नहीं होगी सेट ए के अंदर। ठीक है, हमने एक एलिमेंट लिया ए जो सेट ए में से बिलोंग करता है, उसकी ओपन बॉल हमने ली विद मिनिमम रेडियस एप्सिलॉन, वो इसके अंदर कंटेन नहीं कर रही। इसी तरह हमने इस सेट ए में से एलिमेंट लिया बी, उसके ऊपर भी हम एक ओपन बॉल लेते हैं, वो जो क्या होगी, एक ओपन इंटरवल होगी। से ओपन बॉल विद सेंटर बी एंड रेडियस एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन, हमारे पास एक ओपन बॉल हो गई जो कि एक ओपन इंटरवल है। तो वो जो हमारे पास ओपन इंटरवल है बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन, वो इसी सेट ए के अंदर लाए नहीं करेगा कंप्लीटली। उसके कोई ना कोई एलिमेंट ऐसे जरूर होंगे जो क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग नहीं करते होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए बी के अंदर हमें दो पॉइंट्स मिल गए ए और बी जिनकी ओपन बॉल सेट ए में कंटेन नहीं कर रही। तो हम कहेंगे सेट ए क्या है, ओपन सेट नहीं है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक सेट ऐसा जो क्या है, एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ए बी। द ओपन इंटरवल ए बी इज एन ओपन सेट। हमने क्लेम किया गया है कि ओपन इंटरवल ए बी क्या है, ओपन सेट। उसकी क्या रीजन है कि हम कोई सा भी पॉइंट लें इस ओपन सेट में से हम कहते हैं, मैं कहती हूँ मैंने एक पॉइंट एक्स लिया है, तो उसके ऊपर जब मैं कोई भी ओपन बॉल लूंगी, ठीक है, कोई भी ओपन बॉल विद सम रेडियस, तो वो उसके अंदर कंटेन कर जाएगी। तो हर पॉइंट ले लें इस ओपन सेट ए बी में से और उसकी ओपन बॉल हमें मिल रही है उस पॉइंट के लिए जो उसी सेट के अंदर कंटेन कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल ए बी क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है,
ओपन सेट क्या हो गया? एक ऐसा सेट होता है मेट्रिक स्पेस का जिसके हर पॉइंट के लिए हमें क्या मिलती है? एक ओपन बॉल उसी सेट के अंदर कंटेन करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि every open interval is open set, semi open and closed intervals are not open sets, phi is an open set, empty set is open set। empty set की open set है क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हमें मिलेगा जिसकी ओपन बॉल इसके अंदर नहीं कंटेन हो रही। हम ऑब्वियस बात है कि फाई क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, एक ओपन सेट है। द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल लाइन, इस रियल लाइन में से हम कोई भी पॉइंट उठा लें, रियल लाइन पे हम कोई भी पॉइंट उठा लें, ठीक है, और उसके ऊपर हम यूनियन मेट्रिक डिफाइन कर दें तो हर पॉइंट के लिए इसकी ओपन बॉल आर का सबसेट होगी। हम कह सकते हैं कि आर क्या है? एक ओपन बॉल है। इसी तरह यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। ए बी यूनियन सी डी आर ओपन, ठीक है। ए बी यूनियन ए बी इंटरवल यूनियन सी डी इंटरवल इज एन ओपन सेट। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। ये हमारी कुछ एग्जांपल्स होगी, और भी इस तरह से एग्जांपल देखी जा सकती हैं ओपन सेट की। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में भी देख सकते हैं, इनडिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में भी देख सकते हैं हम, और भी हम इस तरह से ढूंढ सकते हैं ओपन सेट की एग्जांपल्स। अच्छा, अब हम करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। वो थ्योरम क्या है कि एवरी ओपन बॉल इन अ मैट्रिक स्पेस इज ओपन। कोई भी हम ओपन बॉल ले लें मैट्रिक स्पेस में से, वो क्या होगी? ओपन सेट होगी। एवरी ओपन बॉल इन अ मैट्रिक स्पेस इज ओपन। इसका हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये प्रूफ करने के लिए कि हर ओपन बॉल इन अ मैट्रिक स्पेस इज ओपन, हमें क्या करना है? बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, each point of open set has a neighborhood, ये has a ball that containing the set। तो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मतलब कोई भी पॉइंट लें सेट में से, उसकी जो ओपन बॉल है वो उसके अंदर कंटेन करती हो, तो हम कहेंगे कि वो सेट क्या है? ओपन है। अब हमने ओपन बॉल को अगर ओपन शो करना है तो हमें इसमें से भी कोई सा भी पॉइंट लें, या मतलब ये भी कह सकते हैं इसका कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, उसकी ओपन बॉल इसके अंदर कंटेन कर जाती है, तो ये ओपन बॉल क्या होगी? ओपन होगी। लेट किया एक पॉइंट एक्स है, वो हमने ओपन बॉल विद सेंटर ए और रेडियस आर में से लिया है। वो हमें क्या शो करना है कि इस पॉइंट एक्स की कोई भी ओपन बॉल जो है, इस पॉइंट एक्स की जो ओपन बॉल है वो इस ओपन बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर में कंटेन कर जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ओपन बॉल है वो क्या है? ओपन है। लेट एक्स बिलोंग्स टू द ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। पुट कर देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, अगर ये एक्स बिलोंग करता है ओपन बॉल में से तो डी एक्स ए इज लेस देन आर, हमें बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल मिल जाएगा। डी एक्स ए इज लेस देन आर, अगर डी एक्स इक्वल टू आर वन है तो क्या हो गया? आर वन लेस देन है आर से, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल। अब हम एक और चीज लेट करते हैं, वो क्या है? आर टू। आर में से आर वन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमने एक नंबर ले लिया आर टू, उसकी हम एक ओपन बॉल बना लेते हैं विद द सेंटर एक्स। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमने ये पॉइंट लिया है ओपन बॉल सेंटर ए रेडियस आर में से एक्स, तो इस पॉइंट एक्स की ओपन बॉल जो है इस ओपन बॉल की सबसेट होनी चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना होगा, हमें ये हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि बी विद सेंटर ए एंड रेडियस आर क्या है? ओपन सेट है। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट ले लिया, नंबर ले लिया आर टू, जो कि इक्वल है आर माइनस आर वन के। एंड अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ओपन बॉल है विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर टू वो सबसेट है ओपन बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर के।
एक कोई से भी अगर दो सेट हैं उनको हमने सबसेट शो करना है, हम कहते हैं कि बी सबसेट है ए का, तो बी को सबसेट शो करना हो ए का, तो हम क्या कहेंगे, बी में से कोई एलिमेंट लेंगे और उससे बिलोंग करा देंगे सेट ए से, तो हमारा ये इजीली शो हो जाएगा कि बी क्या है, सबसेट है ए का। ठीक है, बी को सबसेट ए प्रूव करने का ये तरीका है जो सबको आता ही है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि बी विद सेंटर ओपन बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस r2 सबसेट है ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस r, ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे, ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस r2 में से एक एलिमेंट लेंगे, लेट वो क्या है, एलिमेंट y। अगर y बिलोंग करता है ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस r2 से, तो dxy या dyx क्या होगा, लेस देन r2 होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल। एंड dya is less than equal to dyx plus dxa, ये हमें कैसे मिली इक्वेशन, by the third condition of metric space which name is triangular inequality। dya less than equal हो गया dyx plus dxa के। ठीक है, हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी मेट्रिक की वो हमने यहाँ यूज की। ठीक है, तो उसे हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन y एंड a इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन y एंड y टू x प्लस x टू a। अब हमें पता है dyx किसके इक्वल है, dxy क्या है, लेस देन है r2 के, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और dxa हमने कहा था वो इक्वल है r1 के, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, अब हमने r2 कैसे लिया था, r2 कैसे लिया था हमने, r2 किसके इक्वल था, r माइनस r1 के, तो r1 प्लस r2 किसके इक्वल हो गया, r के, तो हमारे पास dya लेस देन हो गया r के। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया था y ओपन बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस r2 में से। ठीक है, और हमने उस पॉइंट y को बिलोंग करा दिया है ओपन बॉल विद सेंटर a रेडियस r, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन y एंड a इज लेस देन r हमें obtain हो गया। तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग करता है ओपन बॉल विद सेंटर a एंड रेडियस r। ठीक है, तो हमें जो सबसेट प्रूव करना था वो हमारा इजीली प्रूव हो गया। एक एलिमेंट हमने y लिया ओपन बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस r2 में से, उस एलिमेंट को हमने बिलोंग करा दिया ओपन बॉल विद सेंटर a रेडियस r से, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया कि b ओपन बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस r2 सबसेट हो गई ओपन बॉल विद सेंटर a रेडियस r के। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि ओपन बॉल विद सेंटर a रेडियस r को हमने ऊपर प्रूव करना है वो होल्ड हो गई, क्योंकि हमने कोई भी एलिमेंट लिया ओपन बॉल में से। ठीक है, वो हमने कहा कि वो x है और उसके लिए हमने एक ओपन बॉल बना ली जो ऐसी ओपन बॉल थी जिसका सेंटर क्या था, ये एलिमेंट x था। ठीक है, तो ओपन बॉल मिल गई हमें विद सेंटर x, वो सबसेट है हमारा जो सेट था ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस r के। तो हमारी ये जो कंडीशन थी ओपन बॉल को ओपन सेट प्रूव करने की वो होल्ड हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एवरी ओपन बॉल इन अ मेट्रिक स्पेस इज ओपन। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर x दी हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है तो एम्प्टी सेट एंड द सेट x itself आर ओपन सेट्स। द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज open, and the third one is the intersection of a finite number of open set in X is open। यूनियन में हमने क्या कहा है कि एनी कलेक्शन, जितने मर्जी आप ओपन सेट्स ले लें उनका यूनियन ले लें तो वो क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या कंडीशन ली है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, ओपन होगा। अब हमने ये तीन चीजें प्रूव करनी है कि एम्प्टी सेट एंड द सेट एक्स इटसेल्फ आर ओपन सेट्स, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सबसे पहले हम देखते हैं
हमें पता है कि मैंने इससे पहले ऊपर भी बताया, फाई क्या है, हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। बी ओपन क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी ओपन बॉल इसके अंदर ना कंटेन होती है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि फाई इज ओपन बिकॉज फाई हैज नो एलिमेंट, so the requirement that each element of phi is the center of an open ball contained in phi is trivially held। ठीक है, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि हर एलिमेंट जो है एम्प्टी सेट का, हम कह रहे हैं कोई एलिमेंट है ही नहीं, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एवरी एलिमेंट जो है फाई का वो सेंटर हो किसी ओपन बॉल का जो कंटेन करती हो फाई के अंदर ही, वो ट्रिवियली होल्ड हो गई। ये बात तो ऑब्वियस हो गई। तो हमें क्या मिल गया कि फाई क्या है, एक ओपन सेट है। हम देखते हैं सेट एक्स कैसे ओपन है। एक्स इज ओपन बिकॉज फॉर ईच रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0, कोई भी रियल नंबर हमने लिया है, आर जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और एक्स में से हम एलिमेंट ले रहे हैं एक्स, स्मॉल एक्स, इसकी जो ओपन बॉल होगी विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर, वो सबसेट होगी सेट एक्स की। तो हमारी ये जो कंडीशन थी कि सेट एक्स को ओपन होना चाहिए, वो इजीली होल्ड हो जाएगी। तो सेट एक्स एंड एम्प्टी सेट फाई आर ओपन सेट्स। नेक्स्ट क्या है, द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन। हम एक सेट ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे सेट्स पड़े हैं, कलेक्शन ले लेते हैं। उसको हमने क्या दिया, लेट हमने कलेक्शन ले ली है ओपन सेट्स की। लेट ए अल्फा where alpha belongs to some indexing set be any collection of open sets in the set X। ए अल्फा क्या है, बहुत सारे जो सेट्स हमने ले लिए हैं, अल्फा क्या है, बिलोंग करते हैं इंडेक्सिंग सेट में से। कोई भी नंबर देते जाएं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी सब सेट्स लेते जाएं। क्या है, कलेक्शन है एक ओपन सेट्स की। हमने प्रूव करना है इन सारे जो सेट्स हैं इनका जब हम यूनियन लें, यूनियन ऑफ ए अल्फा विद अल्फा बिलोंग टू सम इंडेक्सिंग सेट, तो वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। ओपन सेट प्रूव करने के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि सेट ए में से हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं। सेट ए किसकी इक्वल है, यूनियन ऑफ ए अल्फा विद अल्फा बिलोंग टू सम इंडेक्सिंग सेट। सेट ए में से हम कोई भी एक एलिमेंट लें तो हमें उसके लिए एक ओपन बॉल मिल जाए जो कि सेट ए के अंदर ही कंटेन करती हो, तो हम कहेंगे सेट ए क्या है, ओपन है। हम ले लेते हैं कि वो एलिमेंट क्या है, एक्स, जो हमने ए से लिया है, दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट एक्स बिलोंग करता है सेट ए में से, और सेट ए इक्वल है यूनियन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ए अल्फा, सो अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ओमेगा। ठीक है, अब हमको ये कहते हैं कि एलिमेंट हमने ले लिया है एक्स जो ए से बिलोंग करता है। बाय डेफिनेशन ए किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ए अल्फा के। तो ये जो एक्स है किसी न किसी ए अल्फा से जरूर बिलोंग करता होगा। अगर यूनियन में है तो किसी न किसी ए अल्फा से जरूर बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग कर गया सम ए अल्फा, सेट ए अल्फा से, और सम अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ओमेगा। अब हमें पता है ये जो सेट ए अल्फा है ये क्या है, इटसेल्फ ओपन है। अगर ये सेट ओपन है और एलिमेंट एक्स इससे बिलोंग कर रहा है तो इस एलिमेंट की ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी जो कि इस सेट ए अल्फा में ही कंटेन करती होगी। हम कहते हैं वो ओपन बॉल है विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर। तो हमें क्या मिल गया, हमने एक एलिमेंट लिया था सेट ए में से, वो बिलोंग कर गया किसी सेट ए अल्फा से। ठीक है, अगर वो किसी सेट ए अल्फा से बिलोंग करता है तो ए अल्फा क्या है, ओपन सेट है, तो उसकी ओपन बॉल होगी। वो हमने क्या दिया कि वो ओपन बॉल है विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर जो कि कंटेन करती है ए अल्फा में। अगर ये ओपन बॉल सबसेट है सेट ए अल्फा की, ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है कि यूनियन ऑफ ए अल्फा
की भी ये सबसेट होगी। तो हमारे पास एक ओपन बॉल मिल गई इस एलिमेंट x की विद रेडियस r जो कि सबसेट है a की। तो हमें क्या मिल गया, ये क्या है, एक ओपन सेट। ठीक है, सेकंड के बाद हम थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड क्या था हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इन x इज ओपन। फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेने हम लेट कर लेते हैं a1 a2 अप टू सो ऑन an बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन द सेट x। इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, वो क्या होगा, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन an जो कि इक्वल है a के। एक एलिमेंट बिलोंग कराते हैं हम सेट ए से, a किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ a1 a2 टू सो ऑन an। x बिलोंग कर गया a से, अगर x बिलोंग करता है इन तमाम के इंटरसेक्शन में से तो ऑब्वियस बात है कि ये x जो है हर एक सेट से भी बिलोंग करता होगा। हम कहेंगे कि x बिलोंग करता है a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an से। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ai फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, हर एक i के लिए, हर एक ai के लिए हमारे पास क्या है कि एक एलिमेंट x उसमें बिलोंग करता है। x a1 से भी बिलोंग करता है, x a2 से भी बिलोंग करता है, x an से भी बिलोंग करता है। अब हमें पता है हर एक जो ai है वो क्या है, ओपन है। a1 भी ओपन है, a2 भी ओपन है। हमने कलेक्शन ही ओपन सेट की ली है, फाइनाइट कलेक्शन ली है हमने ओपन सेट की। तो इसमें हर एक ai क्या है, ओपन है फॉर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n। अगर हर एक ai ओपन है तो हर एक ai के लिए हमें एक ओपन बॉल मिलेगी। हम कहते हैं सेट a1 है, x उससे भी बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगी, एक ओपन बॉल सेंटर x एंड रेडियस r1 जो कि कंटेन करता होगा a1 के अंदर। तो हर एक ai के लिए हमें एक ओपन बॉल मिलेगी विद सेंटर x एंड रेडियस ri जो कि सबसेट होगी ai की। और यहाँ पे ri क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं, एक नंबर r हम लेते हैं, वो किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ r1 r2 अप टू सो ऑन rn का। r1 r2 rn की सारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमने इन सब का जब एक मिनिमम नंबर निकालेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, उससे जो हम ओपन बॉल बनाएंगे इस एलिमेंट x की, वो सबसेट होगी तमाम ai की, क्योंकि हमने एक मिनिमम नंबर लिया है। ठीक है, मिनिमम नंबर लिया है हमने, उससे हमने ओपन बॉल बनाई है विद सेंटर x। तो वो क्या होगी, तमाम सेट्स की सबसेट होगी, क्योंकि x बिलोंग करता है तमाम ओपन सेट से, a1 a2 अप टू सो ऑन से। तमाम के अंदर हमारे पास एक ओपन बॉल्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि उस ओपन बॉल को कंटेन कर रहे हैं। तो उन तमाम जो रेडियस थे हर ओपन बॉल के अंदर, हमने उनका क्या ले लिया है, मिनिमम, वो क्या है r। और उससे जो हमने ओपन बॉल बनाई है वो हर ओपन सेट की सबसेट है, जो उसके अंदर कंटेन करती है। तो हम कहेंगे ओपन बॉल सेंटर x एंड रेडियस r इज सबसेट ऑफ ai's फॉर ऑल i's where i is greater than equal to 1 and less than equal to n। ठीक है, अगर हर एक की वो सबसेट है तो मतलब है कि वो उनके इंटरसेक्शन में आ जाएगी। तो उनका जब इंटरसेक्शन होगा वो उसकी भी सबसेट होगी। तो ये जो ओपन बॉल है सेंटर एक्स एंड रेडियस आर सबसेट हो गई ए की, और ए किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एआईज। तो हमारी जो कंडीशन थी एक ओपन प्रूव करने की वो फॉल हो गई है। हमने एक एलिमेंट उठाया, कोई भी एक एलिमेंट उठाया सेट ए में से, उसके लिए हमें एक ओपन बॉल मिल गई जो इसके अंदर ही कंटेन करती है। तो हमें क्या मिल गया कि ये क्या है, एक ओपन सेट है। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट एंड द सेट एक्स are all open sets. The union of any collection of open sets is open, and intersection of finite number of open sets is open. Now we discuss important remarks. In the above theorem, condition number 3 is
द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन। जैसे हमने यूनियन में एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ली थी, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट लें, उनका यूनियन लें तो वो ओपन होगा। लेकिन जब हमने इंटरसेक्शन की बात की तो हमने कहा कि हम क्या लेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट लेंगे। ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट्स नहीं ले सकते। इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट जरूरी नहीं है कि वो उनका इंटरसेक्शन लें तो वो ओपन हो। ठीक है, इसकी एक बहुत अहम काउंटर एग्जांपल को देखें। इन दिस रिमार्क्स द इंटरसेक्शन ऑफ अ इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट्स may not be open। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कलेक्शन ले लेते हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की। क्या हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट्स पड़े हुए हैं। वो ओपन सेट्स क्या हैं, सेल्फ ओपन इंटरवल्स हैं। ठीक है, वो कौन से ओपन इंटरवल्स हैं, -1/n, 1+1/n। यहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब हम यहाँ n पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, अप टू सो ऑन, जो मर्जी पुट करते जाएं, हमें उससे रिस्पेक्ट एक इंटरवल मिलता जाएगा। यहाँ मैं 2 पुट करूँ तो मुझे क्या इंटरवल मिलेगा, -1/2, 1+1/2। 3 पुट करें तो मुझे एक और इंटरवल मिल जाएगा। ये सारे इंटरवल्स खुद तो ओपन सेट्स हैं, लेकिन जब हम ये जो कलेक्शन है ओपन सेट्स की, जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक क्लोज इंटरवल। ठीक है, an क्या है, यहाँ पे एक इंटरवल है। ठीक है, an इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r वेर x इज ग्रेटर देन -1/n एंड लेस देन 1/n+1। तो ईच an क्या है, एक इंटरवल है। ठीक है, फॉर n बीइंग अ नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हम यहाँ पुट करेंगे, n की कोई वैल्यू पुट करेंगे, हमें उससे रिस्पेक्ट एक an मिल जाएगा। मतलब n की वैल्यू में 2 पुट करती हूँ तो मुझे एक ओपन इंटरवल a2 मिल जाएगा। जो भी हम वैल्यूज यहाँ पुट करते जाएं उससे रिस्पेक्ट हमें एक ओपन इंटरवल मिलते जाएंगे। और हर ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट होता है। लेकिन जब हम इस कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें एक क्लोज इंटरवल मिल रहा है, विच इज 0, 1 क्लोज इंटरवल। तो हमारी ये जो कंडीशन थी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट्स में नॉट बी ओपन, उसकी ये हमारे पास एग्जांपल है कि जब हमने इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लिया तो वो इक्वल है एक क्लोज सेट के। तो सेकंड इम्पोर्टेंट जो रिमार्क है कि इन अ मेट्रिक स्पेस, इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, एवरी सबसेट इज ओपन। कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में अगर हम कोई भी सेट लेते हैं, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, उसमें से कोई एलिमेंट लें, लेट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए, तो उसकी जो ओपन वॉल होगी वो क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, उसमें सिंगलटन सेट मिलता है अगर आर लेस देन है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, जब हम ओपन बॉल कर रहे थे तो हमने डिस्क्रीट स्पेस को देखा था कि उसमें हम ओपन बॉल किस तरह से हमें मिलती है। अगर r ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो हमें क्या मिलता है कि ओपन बॉल इक्वल होती है एक सिंगलटन सेट के। एलिमेंट x लिया सेट a में से और उसकी ओपन बॉल किसकी इक्वल निकली है, सिंगलटन सेट x की, विच इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, x तो हमने लिया ही a में से है, तो ये एलिमेंट जो है वो ऑब्वियस बात है, सिंगलटन सेट x जो है वो सबसेट होगा a का। ठीक है, तो हमें एक ओपन बॉल मिल गई with center x and radius r, which is subset of A, which is containing A। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि हम कोई सा भी एलिमेंट लें हम सेट A में से, तो हमें उसके लिए उससे रिस्पेक्ट एक ओपन बॉल मिल जाएगी फॉर एनी r इज लेस देन 1। यहाँ पे r ग्रेटर देन 0 है और लेकिन लेस देन है 1 के, तो हमें हमारी ये जो ओपन बॉल है वो सबसेट हो गई सेट A के। तो सेट A क्या हो गया, ओपन। क्योंकि हर एलिमेंट के लिए हमें एक ओपन बॉल मिल गई है जो सेट A में ही कंटेन करती है, तो सेट A क्या होगा, ओपन। ठीक है, इन पर्टिकुलर एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ A एंड सो आल्सो ऑफ X इज ओपन। मतलब आप ऐसे सबसेट लें मैट्रिक्स स्पेस के, X के ऐसे सबसेट लें जो क्या हो, इटसेल्फ खुद क्या हो, सिंगलटन सेट्स हो। ठीक है,
तो हमें क्या मिल जाएगा उनके लिए, कोई भी ओपन बॉल मिल जाएगी जो कि उस सेट की सबसेट ही होगी, वही एलिमेंट मिल जाता है। तो वो जो एलिमेंट हमने सेट ए में से लिया होता है उसकी ओपन बॉल उसी एलिमेंट की इक्वल होती है। तो हमें हर एलिमेंट के लिए एक ओपन बॉल मिल गई जो सेट ए में ही कंटेन करती है, तो सेट ए क्या हो गया, ओपन। ठीक है, तो इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस एवरी सबसेट इज ओपन, इवन एक्स इज आल्सो ओपन। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम इंटीरियर को पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट स्पेस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सबसेट का इंटीरियर। Now we are going to discuss about interior points and interior of a set. हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। Let A be a subset of a metric space Xt. A point x of A is said to be interior point of A if for some r greater than 0 there is an open ball with center x and radius r such that this ball is completely contained in A. एक ऐसा सबसेट मैट्रिक्स स्पेस डी का ए लिया है हमने जिसका एक पॉइंट एक्स है, उसको हम कहेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है इस सेट ए का अगर उसके लिए हमें कोई ओपन बॉल मिल जाए जो कि इस सेट के अंदर ही कंटेन करती हो, तो वो एलिमेंट या वो पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक सबसेट लिया है मैट्रिक्स स्पेस का, उसमें से हमने एक पॉइंट एक्स लिया है जिसकी ओपन बॉल जो है वो कम्प्लीटली कंटेन करती है ए में, तो हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ए का। जैसे इस फिगर में देखें, मैंने पॉइंट एक्स लिया, उसके लिए हमने एक ओपन बॉल ड्रा की विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर विच इज कम्प्लीटली कंटेन इन सेट ए, तो मैं कहूंगी एक्स क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है ए का। ऑन द अदर हैंड वाई भी एक पॉइंट है जो एक्स से ही बिलोंग करता है, लेकिन उसकी जो ओपन बॉल है वो कंप्लीटली कंटेन नहीं करती ए में, तो मैं कहूंगी कि वाई इंटीरियर पॉइंट नहीं है ए का। तो जब हम इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। जब हम ओपन सेट की बात करेंगे तो हम एक सेट की बात करते हैं। ओपन सेट ऐसा सेट होता है जिसके हर पॉइंट के लिए हमें एक ओपन बॉल मिल जाती है जो कि उसी सेट के अंदर कंटेन करती है। ऐसा सेट जिसके हर एलिमेंट के लिए उसकी ओपन बॉल में मिल जाए जो उसी सेट में कंटेन करती हो, तो वो सेट कहलाता है, वो ओपन सेट होता है। लेकिन इंटीरियर पॉइंट में हम पॉइंट की बात करते हैं, एक एलिमेंट की बात करते हैं। हम एक पॉइंट लें सेट में से, अगर उसकी ओपन बॉल उसी सेट के अंदर कंटेन कर जाती है तो वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। वहां हम एक सेट की बात करते हैं, यहाँ हम जस्ट एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस है ओपन सेट में और इंटीरियर पॉइंट में। अच्छा, अब हम जब इंटीरियर पॉइंट को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अ पॉइंट एक्स हैज अ नेबरहुड containing A is called interior point of A. वो पॉइंट जिसके लिए हमें एक नेबरहुड मिल जाए जो कंटेन करती हो ए में ही, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ए का। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय इंट ऑफ ए, या हम ए के ऊपर एक सर्कल लगा के नोटेशन बनाएंगे जो शो करेगी इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए को। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं जिनकी ओपन बॉल सेट ए के अंदर ही कंटेन करती है, और वो एलिमेंट जो है, ऑब्वियस बात है वो एलिमेंट खुद भी ए से ही बिलोंग करता होगा, तो क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट्स का सेट कहलाएगा ऑफ सेट ए का। अब जैसे मैं कहूंगी कि x बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए से, लेकिन y बिलोंग नहीं करता इंटीरियर ऑफ ए से। इन सेट नोटेशन फॉर्म, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू दोज पॉइंट्स ऑफ x सच दैट x is belongs to A and open ball with center x and radius r is subset of A for some r is greater than 0.
By the definition of interior of A, it is clear that interface या interior of A is a subset of A. क्योंकि हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ ए में हमेशा कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेट ए से बिलोंग नहीं करते होंगे उनकी ओपन वॉल भी कम्प्लीटली सेट ए में नहीं आएगी। तो हमें ये ऑब्वियस बात है कि जो इंटीरियर ऑफ ए है वो सबसेट होता है ए का, या इंटरफेस सबसेट ऑफ ए। एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दैट if a point x is belong to a set A and A is open, अगर एक एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट A से और वो सेट इटसेल्फ क्या है, ओपन सेट है, तो एलिमेंट x बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ A से। ये बात तो ऑब्वियस है, अगर कोई एलिमेंट किसी ओपन सेट से बिलोंग करता है तो उसकी ओपन वॉल तो उसके अंदर कंटेन करती होगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो एलिमेंट है वो उसके इंटीरियर में चला जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट इससे बिलोंग कर जाएगा इंटीरियर ऑफ ए से इफ ए इज ओपन। और दो ऑब्जर्वेशन हो गई। फर्स्ट क्या है कि इंटीरियर ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए। इंटीरियर का जो सेट है वो हमेशा सबसेट होगा सेट ए का ही। और अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट ए से और सेट ए इटसेल्फ ओपन है, अगर सेट ए इटसेल्फ ओपन है तो यकीन उसकी ओपन वॉल इसके अंदर ही कंटेन करती है, तो वो एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा उसके इंटीरियर से। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डू सम एग्जांपल्स, कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम कोई मैट्रिक्स स्पेस लेंगे, कोई सेट लेंगे और उसके हम इंटीरियर फाइंड आउट करेंगे, या कोई सेट है तो उसके सबसेट लेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि उसके कौन से इंटीरियर्स हैं, कौन से पॉइंट्स जो हैं उसके इंटीरियर पॉइंट में आते हैं, या इनके इंटीरियर पॉइंट्स का क्या सेट बनता है।